आज के इस आर्टिकल में आप लोग का स्वागत है। आज आर्टिकल है राजीव मल्होत्रा के द्वारा लिखा गया है। इनके बारे में पहले बता चुके हैं। इनका वीडियो आप जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। राजीव मल्होत्रा जी बहुत ही अच्छे राइटर हैं जो अपने देश और संस्कृति से संबंधित ही इनका आर्टिकल रहता है। देखिए राइटर क्या बोलते हैं। उन तरीकों का पर्दाफाश करना जरूरी है जिन्होंने भारत के प्रति गलतफहमियां फैलाई हैं। जो बाहरी शक्तियां हैं, जो बाहरी तरीकों के द्वारा हमारे देश और संस्कृति पर जो भारत के बारे में क्या क्या सब गलतफहमियां फैलाया हुआ है, उन सब का पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है। लेखक बोल रहे हैं कि पश्चिम के चश्मे से देखना हमारे लिए ठीक नहीं है। आज भारतीयों की भावना में क्या बन गया है? भारतीय की भावना में हर चीज़ पश्चिम की दृष्टि से ही देखना चाहते हैं। हर चीज़ उसी के जैसा वो व्याख्या करते हैं, उसी के केंद्र में रखकर व्याख्या करते हैं। हम भारतीय हैं तो भारतीयों के अनुसार ना व्याख्या करेंगे शब्दों का। बाकी पश्चिम के चश्मे से अब देखना हम लोग को छोड़ना होगा। पश्चिम के चश्मे से देखने का मतलब है वहाँ उस संस्कृति को केंद्र में रखकर हम अपने भारतवासी अब वो जीवन यापन करने लगे हैं, उसके संस्कृति को अपना लिए हैं। तो राइटर बोल रहे हैं कि पश्चिम के चश्मे से देखना हमारे लिए ठीक नहीं है। देखिए क्या बोलते हैं। यूरोप के ज्ञानोदय आंदोलन ने विभिन्न धारणाओं को विकसित कर उन्हें सार्वभौम होने का ओहदा दे दिया। यूरोप में जो है ज्ञानोदय आंदोलन जब हुआ तो विभिन्न धारणाओं को विकसित कर उन्हें सार्वभौम होने का ओहदा दे दिया। मतलब सब कुछ वही है, यूरोप का ही ज्ञानोदय आंदोलन है, वही सब कुछ है, वहाँ की संस्कृति सब कुछ है। इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर उसको सार्वभौम होने का ओहदा दे दिया गया था, पद दे दिया गया। यह सोच बना दी गई कि विश्व इतिहास की धारा एक पश्चिम उद्देश्य की ओर जा रहा है। और क्या सोच बना दिया गया कि विश्व इतिहास की जो धारा है एक पश्चिम उद्देश्य की ओर जा रहा है, चाहे वह मुक्त हो अथवा वैज्ञानिक धर्मनिरपेक्ष विकास। इसे पाने के लिए आज लोगों को और उनकी संस्कृतियों को उन विविध योजनाओं में धकेला जाता है। और इसे पाने के लिए क्या किया जाता है? आज लोगों और उनकी संस्कृतियों को उन विविध योजनाओं में धकेला जाता है। भारत में भी तो यही हो रहा है। सब वेस्टर्न कल्चर का ही देन है कि भारत आज इस तरह से उसको उनकी संस्कृतियों में ही धकेल दिया गया है। विविध योजना भी जितना है उन्हीं को केंद्र में रखकर बनाया गया है, उन्हीं को में उसको धकेल दिया जाता है। जैसे आधुनिक कानून, जितना इंडिया में कानून है सब अंग्रेज का देन है, सब उसी का कानून घुसेरा गया है भारतीय संविधान में। नियमों, परंपराओं और आम प्रथाओं का निर्माण भी इसी मानसिकता से किया जाता है। आज भारत में क्या हो गया, बहुत सारे मानसिकता जो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हो गए हैं। क्या क्या इंडिया में मनाने लगे हैं सब, वैलेंटाइन डे, प्रपोज डे और भी बहुत सारा डे है जो हमारे देश को अंदर खोखला कर रहा है। तो इस तरह से हमारे हर चीज़ में वेस्टर्न कल्चर वाले लोग सेंधमारी का काम किए हैं, जबकि उन दावों का खंडन जरूरी है। इसलिए लोग बोल रहे हैं कि इन दावों का खंडन करना जरूरी है। ऐसा कब होगा? जब भारतीय लोग जानेंगे तब ना, समझेंगे तब ना कि हम गुलाम हैं। गुलामी जब पता नहीं चलेगा कि हम गुलाम हैं तो आज़ाद कैसे हो पाएंगे? बोलिए। जिनके अनुसार पश्चिम ही इतिहास का चालक और उसका लक्ष्य है, और उनके अनुसार क्या होते हैं, उनको दावों का खंडन जरूरी है। और जिनके अनुसार पश्चिम ही इतिहास का चालक और उसका लक्ष्य है, जिसके अनुसार पश्चिम का विचारधारा ही वह सांचा प्रदान करती है, और पश्चिम का विचारा ही सांचा प्रदान करती है, जिसके अनुरूप सभी सभ्यताओं संस्कृतियों को बैठना है, और उसी के अनुरूप पश्चिम के अनुरूप ही सभी संस्कृतियों और सभ्यता को अनुरूप ही बैठना है। यह दृष्टिकोण यूरोपियों और अमेरिकियों की चेतना में इस तरह समाया है कि यह उनकी पहचान का प्रमुख हिस्सा बन चुका है। ये सोच जो है अमेरिकी और यूरोपवासियों को चेतना में इस तरह से समा गया है कि यह उनकी पहचान का प्रमुख हिस्सा बन चुका है। उन तरीकों का पर्दाफाश करना जरूरी है, और इस प्रकार उन तरीकों का पर्दाफाश करना जरूरी है जिन्होंने भारत और भारतीय परंपराओं के प्रति गलत फहमियाँ फैलाई है। क्या करते हैं अमेरिकी लोग और वेस्टर्न कल्चर वाले लोग? भारत के बारे में गलत क्या बातें फैलाते हैं, तो इनके प्रति पर्दाफाश करना जरूरी है। पश्चिम सार्वभौमिकता ने सबसे पहले 18वीं शताब्दी का अंत और 19वीं के प्रारंभ में यूरोप के रोमानी आंदोलन के समय पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त की थी। पश्चिम जो सार्वभौमिकता है सबसे पहले 18वीं शताब्दी के अंत में 19वीं के प्रारंभ में
यूरोप के रूमानी आंदोलन के समय पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त की थी। इसके 4 महत्वपूर्ण परिणाम निकले। इसके कितने महत्वपूर्ण परिणाम निकले? 4, जिनमें से प्रत्येक ने भारत और उनकी धार्मिक परंपराओं को प्रत्यक्ष रूप से फंसाया। इनमें से प्रत्येक ने भारत और उसकी धार्मिक परंपरा को क्या किया? प्रत्यक्ष रूप से फंसाया। पहला था आध्यात्मिक और सांस्कृतिक के साथ साथ आर्थिक संसाधन के रूप में पूर्व की खोज। पहला क्या था? आध्यात्मिक, और दूसरा सांस्कृतिक के साथ साथ आर्थिक संसाधन के रूप में पूर्व की खोज। दूसरा था पश्चिम नस्लीय पहचान को सहारा देने के लिए संस्कृत का प्रयोग। और दूसरा क्या था? पश्चिम नस्लीय पहचान को सहारा देने के लिए संस्कृत का प्रयोग। तीसरा था विश्व भावना के विकास के लिए इतिहास के विवरणों का प्रदर्शित करना, विशेष रूप से यूरोपियों और नए और अमेरिकी देशों के अनुसार। और चौथा, इन विवरणों को पुनः भारत भेजना, जिसका प्रभाव यह हुआ कि भारतीय अपने अतीत की फिर से व्याख्या करने की जरूरत महसूस करने लगे। देखिए कितना चालाक होते हैं यूरोपीय लोग। पहला क्या किया गया? आध्यात्मिक और संस्कृति के साथ साथ आर्थिक संसाधन के रूप में पूर्व की खोज किया। और दूसरा था कि पश्चिम नस्लीय पहचान को सहारा देने के लिए संस्कृत का प्रयोग किया। और तीसरा था विश्व भावना के विकास के लिए इतिहास के विवरण प्रदर्शित कर, विशेष रूप से यूरोपीय और अमेरिकी देशों के अनुसार। और चौथा, इन विवरणों को पुनः भारत भेजना, इसके प्रभाव यह हुआ कि भारतीय अपने अतीत की फिर से व्याख्या करने की जरूरत पड़ने लगे। इन 4 चीज़ का सहारा लेकर और भारत में आए और क्या किए? भारत को ही उस दृष्टि से अंधे कर दिए, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और वहाँ और नस्लीय पहचान से भी। भारत में बहुत सारा भ्रम फैला दिए हैं भारत के बारे में ये सब यूरोपवासी लोग। अनेक प्रभाव पश्चिम से भारत की टक्कर करवाने की शर्तें स्थापित कर अपना असर आज भी छोड़ रहे हैं। और इस प्रकार क्या हुआ? इस प्रभाव के कारण पश्चिम से भारत की टक्कर करवाने की शर्तें स्थापित कर अपना असर आज भी छोड़ रहे हैं। पश्चिम इतिहासकार जानकारियों में निश्चितता के साथ हेर फेर करते हैं। पश्चिम इतिहासकार क्या करते हैं? जानकारियों में निश्चितता के साथ हेर फेर कर देते हैं। जो रहते हैं वो नहीं लिखते हैं, जो नहीं रहते वो लिखते हैं। और बाद के इतिहासकार इसी प्रक्रिया को आने वाले पश्चिम शासकों की आवश्यकताओं के अनुरूप जारी रखते हैं। और बाद में आने वाला जो इतिहासकार है उसको पश्चिम शासकों की आवश्यकता के अनुरूप चित्रित कर देते हैं, जारी कर देते हैं। प्रत्येक स्तर पर कुछ विशेष पहलुओं का चयन करके उन्हें पश्चिमी विचारों के रूप में क्या करता है? ढाल देता है। प्रत्येक स्तर पर कुछ विशेष पहलुओं का चयन करके उन्हें पश्चिमी विचारों के रूप में ढाल दिया जाता है, अनुकूल बनाया जाता है, अनुकूल बनाया जाता है, ढाल दिया जाता है। आगे चलकर सामूहिक स्मृति कल्पना का अंग बन जाते हैं। और आगे चलकर क्या होता है? स्मृति और कल्पना का अंग बन जाते हैं। आज भारतीयवासी लोग क्या करते हैं? पूरे तरह से वेस्टर्न कल्चर को अपना लिए हैं, अपने अपने देश संस्कृति को समझते नहीं हैं कि क्या है, ये है वही सब, उसी को सार्वभौम बना दिया गया है, उसी को केंद्र में रख दिया गया है। ये गुलामी का प्रतीक ही है। इस तरह इतिहास लोगों के मन में प्रतीकों और कथानकों के रूप में घर कर जाता है। और इस तरह क्या हुआ? इतिहास में लोगों के मन में प्रतीकों और कथानकों के रूप में घर कर जाता है। पश्चिम संशोधनवाद सबको इस मिथक की ओर ले जाने का प्रयास करता है कि पश्चिम तर्क और विज्ञान ने कैसे आदिम मानसिकता और संस्कृतियों पर विजय प्राप्त की है। और इस प्रकार से दिखाया जाता है कि पश्चिम संशोधनवाद सबको इस मिथक की ओर ले जाने का प्रयास करता है कि पश्चिम तर्क और विज्ञान ने कैसे आदिम मानसिकता और संस्कृतियों पर विजय प्राप्त किए हैं। मतलब आदिम मानसिकता मतलब पहले जो पशु वाला मानसिकता था, अब इस पर विजय प्राप्त कर अब अपना पश्चिमी संशोधनवाद थोप दिया है कि हमारा मनोवैज्ञानिक है, ये है वो है, इस तरह से। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि पश्चिम ने विभिन्न गैर पश्चिमी सभ्यताओं की संस्कृतियों और बौद्धिक संपदाओं को हड़पा और आज भी ऐसा ही हो रहा है। और इन सब के कारण क्या हुआ हमारे भारत देश में कि गैर पश्चिम सभ्यता जो है, जैसे गैर पश्चिम सभ्यता जैसे भारत देश हुआ, सभ्यता को, संस्कृतियों और बौद्धिक संपदाओं को हड़पा और आज भी ऐसा ही हो रहा है। और ऐसा करने से भारत की जो है बौद्धिक संपदा को वो हर लिया, सांस्कृतिक संपदा को भी हर लिया, आध्यात्मिक संस्था को भी हर लिया, जिस कारण से भारत में आज सभी जगह अधर्म का वास हो गया है और प्रकृति भी एक तरह से असंतुलन में हो गया है। सब यहाँ पर भोग की प्रकृति बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर से जो लोग ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं, उनका माइंड में घुस गए हैं। तो भारत आज भी एक तरह से गुलाम ही है मानसिक तौर पर। इस प्रकार से हमारी जो मूल, जो हमारे हीरा, अध्यात्म वगैरह, संस्कृति वगैरह था,
ये सब धीरे धीरे हारता जा रहा है, एक तरह से नष्ट ही होते जा रहा है। इसमें सम्मिलित है ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, समय और सामाजिक संबंधों की स्वदेशी अवधारणाओं का विनाश भी। और इसमें क्या क्या सम्मिलित है, देखिए इसमें सम्मिलित है ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, समय और सामाजिक संबंधों की स्वदेशी अवधारणाओं का विचार, विनाश, स्वदेशी संस्कृतियों की एकता कई टुकड़े में खंडित किए जाता है। इस प्रकार से क्या हुआ, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, समय और सामाजिक संबंधों की स्वदेशी अवधारणाओं का विनाश, स्वदेशी संस्कृति की एकता को कई टुकड़ों में खंडित किया जाता है। हमारा स्वदेशी जो विचार था ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, समय और सामाजिक संबंधों की विषय में, उन सब को क्या कर दिया गया, पश्चिमी सोच के द्वारा खंडित कर दिया गया। फिर इन्हें पश्चिमी वर्गीकरण में ढाला जाता है, और फिर क्या कर दिया जाता है, पश्चिमी वर्गीकरण में ढाला जाता है। पश्चिमी दृष्टिकोण सदैव दूसरे को कम करके आंकने का रहा है। पश्चिम दृष्टिकोण क्या रहता है, पश्चिम दृष्टिकोण सदैव दूसरे को कम करके आंकने का रहा है। आज भी भारत में क्या करते हैं, पश्चिम का पढ़ाई कर लेते हैं तो क्या करते हैं, जो यहाँ पर मातृभाषा में पढ़ते हैं उसके प्रति हीन भावना रखते हैं। तो पश्चिम दृष्टिकोण से किया गया पढ़ाई, वो सदैव दूसरे को कम आकर ही देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा घटिया तरह का क्या है, पहचान है, घटिया होने का ही पहचान है। पश्चिमी दृष्टिकोण सदैव दूसरे को कम करके आंकने का रहा है। उसके बाइनरी मापदंडों को विश्व भर में लागू करने का परिणाम हिंसा के रूप में उभरता है। और वो यूरोपीय नीति जो थोप दिया गया है सब पर, उसके बाइनरी मापदंडों को विश्व भर में क्या हो रहा है, लागू करने पर हिंसा के रूप में उभर कर आ रहा है। उदाहरण के रिलीजियस बनाम सेकुलर, रिलीजियस को क्या कर दिया गया, सेकुलर। एकेश्वरवाद बनाम बहुदेशवाद, सृष्टिवाद बनाम क्रमिक विकासवाद तथा राजनीतिक वामपंथ बनाम दक्षिणपंथ। ऐसी दोहरी श्रेणियां भारतीय सभ्यता को समझने के लिए नाकाफी है। ये सब षड्यंत्र किया गया है भारत के खिलाफ। पश्चिम शिक्षाविदों ने न केवल भारतीय ग्रंथों के महत्वपूर्ण संस्करणों को अपने अनुसार बनाते हैं, बल्कि जटिल शब्दों और स्थितियों को कैसे समझा जाए, क्या रोचक है, क्या प्रसंग के रूप में सम्मिलित किया गया है और क्या छोड़ा गया है, कौन से सामाजिक सिद्धांत उपयोगी है। देखिए पश्चिम जो शिक्षाविद है, हमारे भारतीय धर्म ग्रंथ के जो कोई अर्थ नहीं समझ में आता है, उसको अपने अनुरूप ढाल लेते हैं, और जो उसको अच्छा लगता है वो लेते हैं, जो खराब लगता है उसको वो निषेध करते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं, सामाजिक सिद्धांत को उपयोगी बनाकर वो अपने अनुसार और थोप दिया जाता है। भारतीय लोग इसको भी स्वीकार कर लेते हैं कि वेस्टर्न कल्चर वाले लोग शिक्षाविद इसका व्याख्या ऐसे किए हैं, तो उसके अनुसार ही भारतीय लोग व्याख्या करते हैं कि ऐसे हमारा मतलब ज़्यादा प्रभावित होता है वेस्टर्न कल्चर के नाम पर। इसलिए तो ये बोल रहे हैं कि पश्चिम शिक्षाविद न केवल भारतीय ग्रंथों के महत्वपूर्ण संस्करणों को अपने अनुसार बनाते हैं, बल्कि जटिल शब्दों और स्थितियों को कैसे समझा जाए, क्या रोचक है, क्या प्रसंग के रूप में सम्मिलित किया गया है और क्या छोड़ा गया है, कौन सा सामाजिक सिद्धांत उपयोगी है, धार्मिक व्याख्या के मामले में कौन अधिकृत है इत्यादि भी तय करते हैं। इस कारण भारतीय परंपरा के बहुत से लोग अपनी संस्कृति की वैधता पर संदेह करने लगते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, हम अपने ही भारतीय लोग अपने ही संस्कृति पर, अपने ही देश और धर्म पर क्या करते हैं, संदेह करने लगते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, हम कमज़ोर होते जाते हैं। कोई भी देश तभी कमज़ोर होगा जब उसका सांस्कृतिक विरासत, धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान वगैरह ये सब मजबूत रहेगा, अपने संस्कृति को फॉलो करेगा, तभी देश वो महान होगा, मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। नहीं तो दूसरे के पैर पर कितना खड़ा रहेंगे, वो कमज़ोर ही बनाता है। तो इस प्रकार लेखक यह समझा रहे हैं ये आर्टिकल में लिख कर, उन दावों का खंडन करना जरूरी है जिनके अनुसार पश्चिम ही इतिहास का संचालक है। जी, उन दावों का खंडन करना जरूरी है जिनके अनुसार आज भारतीयों के अनुसार क्या हो गया, बहुत सारे 80-90% भारतीयों के अनुसार पश्चिम ही इतिहास का संचालक हो गए हैं, ड्राइवर हो गए इतिहास के। लगता है कि हम ही जान रहे हैं सब चीज़, जैसे भारत का कोई इतिहास ही नहीं रहा है। और पश्चिम की विचारधारा ही वह साँचा है जिसके अनुरूप सभी सभ्यताओं और संस्कृतियों को बैठना है। और पश्चिम का विचारधारा क्या कर दिया है, सभी सभ्यता संस्कृतियों को नष्ट कर दिया है। इस पर से लेखक बता रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने धर्म संस्कृति को फॉलो करिए, आगे बढ़ाइए। आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।